चलिए इस सवाल को बनाइए आप लोग। आंसर प्राइवेट चैट में दे दीजिएगा। क्या है इस क्वेश्चन में? कैपेसिटर का कैपेसिटेंस निकालिए। जबकि दो लार्ज स्क्वायर मेटल का सीट है और सीट का साइज दिया है 1.3 मीटर। तो देखिए यदि मीटर दिया है सीट का साइज, मीटर स्क्वायर तो है नहीं। चूंकि वो मीटर स्क्वायर नहीं है तो वो एरिया नहीं है, वो बल्कि लंबाई है। 1.3 मीटर लंबा है मगर वो स्क्वायर है, इसलिए 1.3 मीटर लंबा और 1.3 मीटर चौड़ा। 13 गुना 13 169 मीटर स्क्वायर उसका एरिया हो जाए। और गैप दोनों प्लेट का डी का मान दिया है 0.1 मीटर। बस यही है, आपको वैल्यू केवल देखने का है और तब आप देख सकते हैं कि वैल्यू कैपेसिटेंस के लिए एप्सिलॉन 0 A बाय D, एप्सिलॉन 0 8.85 इंटू 10 का पावर -12। एरिया निकालना है, लंबाई गुना चौड़ाई, स्क्वायर है तो लंबाई गुना लंबाई 1.3 इंटू 1.3 डिवाइडेड बाय द गैप बिटवीन टू प्लेट्स इज 0.1 मीटर। बस इसको सॉल्व करना था आपको और सॉल्व करने के बाद 1.5 3-4 स्टूडेंट 1.49 करके हमको दिए। सो इट इज 1.5 इंटू 10 टू द पावर ऑफ -10 फराड इज द आंसर। चलिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए, बहुत इजी सवाल था। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग बेटा। स्क्रीनशॉट लिए? यस सर। ठीक, थैंक यू। चलिए इसको सॉल्व कीजिए तो। और कोई? क्या लाए आंसर? सुप्रिया क्या था? सर 1.77 into 10 to the power -12। 1.77 इंटू 10 टू द पावर ऑफ -12, यही ठीक लग रहा है। मनसा का भी यही है। चलिए देखते हैं। सो वी हैव फॉर्मूला। फॉर्मूला क्या है भैया कि कैपेसिटेंस इज इक्वल टू एप्सिलॉन 0 A बाय D और इसका मान आया एप्सिलॉन 0 8.85 इंटू 10 का पावर -12। एरिया दिया हुआ है 2 इंटू 10 का पावर -4 मीटर स्क्वायर। दोनों के बीच का डिस्टेंस 1 मिलीमीटर है। मिलीमीटर को 10 का पावर -3 मीटर करेंगे
और उसके बाद इसका वैल्यू आएगा 1.77 इंटू 10 का पावर -12 फराड। और ये -12 फराड को पिको फराड लिखते हैं। देखिए पीएफ भी दिया हुआ है तो उसको पिको फराड लिखते हैं। इसी में थोड़ा सा मॉडिफिकेशन हो गया, वो ये कि क्या होगा कैपेसिटेंस यदि प्लेट के बीच का गैप 1 मिलीमीटर के बजाय 3 मिलीमीटर हो गया। चलिए इसको कीजिए। क्या है आंसर? एनीवन? 5.90 into 10 to the power minus 13 farad. 5.9 into 10 to the power of -13 फराड। ये एकदम सही है। पिछला कैपेसिटर का कैपेसिटेंस और इस कैपेसिटर के कैपेसिटेंस में क्या संबंध है? सर पिछला वाला 1 गुना था, ये 3 गुना हो गया। गड़बड़ हो गया शिवम। 3 बार से डिवाइड 3 बार से डिवाइड हुआ, 1/3 हो गया। क्यों 1/3 हुआ? सर सेपरेशन इंक्रीज हो गया ना, और कैपेसिटेंस इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू डिस्टेंस है। एग्जैक्टली सेपरेशन इंक्रीज हुआ। सेपरेशन कितना गुना बढ़ गया? 3 गुना। सेपरेशन 3 गुना बढ़ गया तो कैपेसिटेंस का क्या हुआ? 3 गुना घट गया। 3 गुना घट गया, यही है। सो 1.77 को 3 से भाग दे देंगे, 0.59 पिको फराड आ जाएगा आंसर। 0.59 पिको फराड। 9 से 0.59 से 3 बार में ये कट गया। सो नीचे वाला जो वैल्यू है 0.59, ये इसलिए आया क्योंकि आपका कैपेसिटेंस का वैल्यू जो है 3 गुना कम हो जाएगा। चलिए आगे बढ़े। यस Yes, सर। sir. ठीक। सो हम लोग अब अगला क्वेश्चन देखेंगे। चलिए इसको बनाइए। वी हैव नेक्स्ट क्वेश्चन। आर्यन ने एक आंसर दिया, इलेक्ट्रिक फील्ड बिटवीन द प्लेट। गुड। ओके, हम आंसर्स कुछ बोलते हैं, आप लोग ध्यान से सुनिएगा और कंपेयर कीजिएगा अपने फ्रेंड से, फिर हम आपको आंसर बताएंगे। देखिएगा कितना इजीली आने वाला है। आर्यन, इलेक्ट्रिक फील्ड 1.1 इंटू 10 का पावर 4। शिवम, इलेक्ट्रिक फील्ड 1.1 इंटू 10 का पावर 4 न्यूटन पर कूलम या वोल्ट पर मीटर। आर्यन ने वोल्ट पर मीटर दिया। सोनू म्यूट करो, कुछ नॉइज आ रहा है। स्पीकर लगाए हो, हेडफोन लगाए हो उसका। देन सरफेस चार्ज डेंसिटी शिवम 9.78 10 का पावर -8 यूनिट भूल गए, चार्ज पर मीटर स्क्वायर। तीसरा कैपेसिटेंस 3.72 10 का पावर -12। एंड देन सोनू पहले फोर्थ का निकाला है 2.20 विदाउट यूनिट, फिर थर्ड का निकाला है 73 इंटू 10 का पावर 11। शिवम 7.4 इंटू 10 का पावर -11। सोनू ने भी -11 दिया है।
देन 3.73 10 का पावर -10। लेकिन सोनू ने क्या दिया है, ना यूनिट दिया है ना नंबर दिया है, ये ठीक बात नहीं। स्मृति पता नहीं थक गई है। अंशिका 11.1 किलो वोल्ट पर मीटर, ओके। सोनू 7.46 into 10 का पावर -10। अभिषेक फाइनली गिव ऑल 4, मगर इसमें हमको एक आध को गलत लग रहा है। कैपेसिटेंस, चार्ज, इलेक्ट्रिक फील्ड एंड सरफेस चार्ज डेंसिटी। अंशिका शर्मा 3.74 10 का पावर -12, आर्यन 3.72 10 का पावर -12। यानी कैसे लग रहा है कि कैपेसिटेंस आप लोग ठीक ही निकाले और सबका मैच कर रहा है। लेट मी डू। अच्छा ये बताइए, इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने के लिए आपने कौन सा फॉर्मूला यूज किया? क्या फॉर्मूला यूज किए? सिग्मा बाय एप्सिलॉन। सर हम यूज किए हैं वोल्टेज इक्वल टू इलेक्ट्रिक फील्ड इनटू डिस्टेंस। हाँ, ये ज्यादा उचित है, क्योंकि यहाँ पे दिया है पोटेंशियल डिफरेंस V और ये दिया है दोनों प्लेट के बीच का डिस्टेंस। तो हम आपको एक फॉर्मूला बताएंगे कि जब कभी दो प्लेट के बीच का इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है, इलेक्ट्रिक फील्ड, तो एक तरीका और भी है, और वो है पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द टू प्लेट्स, डेल्टा भी। इसको सिंपली हम लोग भी बोलते हैं, और इसका मान होगा E इंटू डी। ये फॉर्मूला आप यूज कर सकते हैं। इस क्वेश्चन में पहले इलेक्ट्रिक फील्ड देने का कारण यही था। हालांकि आप जो निकाले हो सही निकाले, लेकिन आपका प्रोसेस थोड़ा उल्टे साइड से बना है। अच्छी बात। तो क्या होगा भैया, इलेक्ट्रिक फील्ड का मान, इलेक्ट्रिक फील्ड का मान हो जाएगा V डिवाइडेड बाय D। और जब इलेक्ट्रिक फील्ड का मान V डिवाइडेड बाय D हो जाएगा, तो उस कंडीशन में आप यहाँ पे लिख सकते हो E का मान, वोल्टेज इज 12 वोल्ट डिवाइडेड बाय डिस्टेंस 1.8 मिलीमीटर। ये मिली जो नीचे में 10 का पावर -3 है, ये नीचे से ऊपर चला जाएगा और ये इंटू 10 का पावर 4 ऊपर में +3 हो जाएगा। ये -3 के बजाय ये ऊपर में +3 हो जाएगा। So this is actually, wait, हाँ, ये ऊपर में आपका 10 का पावर 3 हो जाएगा, ये वाला। और ये 1.822 को यदि कटेगा तो ये 1.11 होगा, यदि 2 को काटेगा तो, और ये एक शून्य इधर चला जाएगा, इंटू 10 का पावर 4 वोल्ट पर मीटर। आप इसको किलो वोल्ट पर मीटर भी कर सकते हैं। ऐसा हमको एक आंसर आया भी। उसके बाद जो है सो इसको हम ऐसे ही रखेंगे, या फिर आप वोल्ट पर मीटर के बजाय न्यूटन पर कूलम भी कर सकते हो इलेक्ट्रिक फील्ड। हाँ, जब आपने इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल लिया, तब आप सरफेस चार्ज डेंसिटी में यूज कर सकते हो ये वाला फॉर्मूला, दैट इलेक्ट्रिक फील्ड E इज इक्वल टू सिग्मा बाय एप्सिलॉन 0, और यहां से हम लिखेंगे सिग्मा इज इक्वल टू E इंटू एप्सिलॉन 0। सिग्मा इज इक्वल टू E इंटू एप्सिलॉन। और तब भैया E का मान तो निकाल चुके हैं, 1.11 इंटू 10 का पावर 4, और इसको गुना कीजिए 8.85 इंटू 10 का पावर -12, और यहां से सिग्मा आएगा। क्या आएगा सिग्मा इसमें से?
8.85 into 1.1 करेंगे तो हम देख लेते हैं, आप में से कई लोगों ने आंसर तो दे रखा 9.78. 9.7. Fine. So it is, wait, it is 9.7 into 10 का पावर 10 to the power minus 8. -8. I think this is correct. सिग्मा है तो ये हो जाएगा कूलम पर मीटर स्क्वायर, ये हो जाएगा। थोड़ा गिजगिज हो गया लगता है। अच्छा ठीक है सर व्हाट्सएप किए हैं। हाँ ठीक है शिवम, आप छोड़ो ना, इधर देख लेते हैं। ये सरफेस चार्ज डेंसिटी हो गया। अब तीसरा क्या है, कैपेसिटेंस। तो कैपेसिटेंस का फॉर्मूला अब आप कुछ भी लिख सकते हो। कैपेसिटेंस का फॉर्मूला यदि आप यूज करोगे, आप साइलेंट 0 A डिवाइडेड बाय D, तो संयोग से इस बार आप साइलेंट 0 पता है ही, एरिया वो 7.6 सेंटीमीटर दिया है और डिस्टेंस बिटवीन प्लेट 1.8 मिलीमीटर दिया है। चलिए कैपेसिटेंस का वैल्यू आप हमको डायरेक्ट बता दीजिए क्या है। 3.72. 3.72 10 to the power minus 12 farad. -12 फराड। आई थिंक दिस इज करेक्ट आंसर, ये हमको सही लग रहा है। ठीक है, ये कैपेसिटेंस हो गया। अच्छा भैया, कैपेसिटेंस निकालने के बाद चार्ज भी पूछ रहा था, क्यू। Q by A. फॉर्मूला क्या यूज कर देंगे क्यू को? Sigma is equal to Q by A. ओके, सिग्मा इज इक्वल टू क्यू बाई, इसलिए क्यू इज इक्वल टू सिग्मा Sigma into ए, ये एक फॉर्मूला है। और कोई फॉर्मूला क्यू के लिए? C into V. सुनाई नहीं दिया आपसे? into V. सर कैपेसिटेंस into वोल्टेज। इंटू वी हो गया, P इंटू वी से भी हो जाएगा। अब बताइए क्यू का C into V। हाँ, C इंटू वी एकदम सही। तो कैपेसिटेंस तो हम लोग निकाल चुके हैं, 3.72 into 10 का पावर -12, और वोल्टेज है 20, तो 20 से गुना कर देंगे इसको, तो आंसर 7.44 into वेट। ओके, सो इट इज 7.44 into 10 का 10 पावर to the power minus 11. -11 कूलम। चलिए Coulomb. हो गया, फाइन। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। हो गया? Yes sir. ठीक है, पीछे वाले का भी स्क्रीनशॉट लीजिए। इसका ये बना चुके हैं आप लोग। ठीक है, आगे बढ़े। इसका स्क्रीनशॉट जरा आप लोग पहले ही ले लीजिए। हो सकता है एक आध मोमेंट के लिए आप लोगों का ये प्रोसेस अफेक्टेड हो, स्क्रीनशॉट लेके रख लीजिए। हमको कुछ आंसर मिल चुका है, हम इसको चेक कर रहे हैं। जो क्वेश्चन दिया है, व्हाट इज स्पेसिंग बिटवीन द प्लेट्स, दो प्लेट के बीच का गैप कितना है, और दो प्लेट के बीच के गैप में सोनू ने एफ में क्या दिया, फराड दिया, क्या दिया, ये तो नहीं चलेगा। सॉरी सर, वो फराड तो लिख दिया फराड, लेकिन होगा सर मीटर होगा। 10 का पावर -9 मीटर इतना छोटा है कि दो प्लेट के बीच का ये गैप संभव ही नहीं है। शिवम, सेम प्रॉब्लम टू यू।
10 का पावर -6 मीटर का गैप कैसे संभव है? सुप्रिया आप सोचिए, 10 का पावर -13 मीटर का गैप कैसे संभव है? अगेन 10 का पावर -6, क्या इस तरह का गैप संभव है दो प्लेट के बीच में? क्या हमारा आंसर रैशनल नहीं होना चाहिए? कहाँ हम लोग गड़बड़ किए हैं, ये तो आपको विचार करना होगा। यूनिट्स पे ध्यान देना है। चार्ज डेंसिटी नैनो कूलम पर सेंटीमीटर स्क्वायर है, मगर आप लोग पता नहीं क्या क्यों, देखो सारा वैल्यू जो क्वेश्चन में रहता है दे आर ऑल वेरी रियलिस्टिक आंसर, मतलब ऐसा ही रहता है। 1 सेंटीमीटर के स्क्वायर में नैनो कूलम चार्ज रहता है, मगर आपने दो प्लेट के बीच का जो डिस्टेंस दिया वो तो एक एटम के साइज से भी छोटा है, ये कभी संभव नहीं है। चलिए फिर से जरा यूनिट को ध्यान रख के फिर से रिकैलकुलेशन कीजिए। ध्यान दीजिए, नैनो कूलम पर सेंटीमीटर स्क्वायर, स्मॉल एन नैनो, कैपिटल सी कूलम, स्मॉल सी सेंटीमीटर का स्क्वायर। फिर से ट्राई कीजिए सारे लोग, क्योंकि आपका आंसर तो एक्सेप्ट होगा ही नहीं। 10 का पावर -6 मीटर, 10 का पावर -9 मीटर नहीं चलेगा भैया, 10 का पावर -13 मीटर। फिर से कीजिए। सोनू ध्यान दे रहे हैं, आपका आंसर है 342 मीटर, या अभिषेक ने आंसर दिया 4 मीटर। भैया फिर से वही बात है, ऐसा थोड़े हो सकता है। कैपेसिटर का प्लेट है, दोनों प्लेट को एक दूसरे से बहुत नजदीक होना चाहिए। ओके, अंशिका ने दिया है 4.4 माइक्रोमीटर, इट इज अगेन वेरी क्लोज। अब तो लगता है हम ही को क्लोज सॉल्व करना। किसी का आंसर नहीं है। शिवम 10 का पावर -17 मीटर, हाउ इट इज पॉसिबल? फाइव, भव्यम ने दिया 5 इंटू 10 का पावर 5 मीटर। अरे भैया, दो चार्ज एक दूसरे के बहुत नजदीक रहता है, इतना अधिक दूर कैसे कीजिएगा आप लोग, यूनिट नहीं हैंडल कर सकते। सुप्रिया 4.4 इंटू 10 का पावर -4 मीटर में भी। शिवम ये नहीं चलेगा, 44 मीटर के गैप पे दो प्लेट। देखो ये क्वेश्चन एससी वर्मा का है, तो ये क्वेश्चन हाइपोथेटिकल क्वेश्चन तो है नहीं, स्टैंडर्ड क्वेश्चन है, और इसका जो आंसर होगा वो स्टैंडर्ड होगा, मिलीमीटर सेंटीमीटर इस तरह का गैप होगा। 10 का पावर -6, अब हम ही को सॉल्व करना होगा। सब कोई का आंसर 10 का पावर -4 -6 आएगा, तो मेरा तो नो सर, 1 मिनट। ठीक। हाँ, हम आंसर कुछ देख पा रहे हैं। स्मृति 4.4 माइक्रोमीटर, आर्यन 4.4 माइक्रोमीटर, 10 का पावर -6, ये सब हमको आंसर सही लग रहा है। भव्यम मेरा देखिए, देख रहे हैं सोनू, तुम्हारा 10 का पावर -4 है, हमको ज्यादा रियलिस्टिक लग रहा है। भव्यम ने दिया 10 का पावर -6 मीटर, ज्यादातर लोग आंसर 10 का पावर -6 दिया। सोनू का आंसर है 10 का पावर -4 मीटर। ये -4 मीटर थोड़ा फील होता है कि यही होना चाहिए। हम आपके खुद से कैलकुलेट करेंगे। 1 मिनट का टाइम है, लेट्स ट्राई। सर, हाँ बोलो बेटा।
सर 10 to the power -4 ही आ रहा है फिर से। -4 ठीक है, -4 तो मिलीमीटर में आएगा ना, 0.4 मिलीमीटर बचता है। तो -6 वाला आंसर सबका है। शिवम -6, भव्यम -6, स्मृति -6, आर्यन -6। थोड़ा सा संशय तो होता है, पर ठीक है, चलिए हम चाय पी रहे हैं, 1 मिनट में मेरा चाय खत्म हो जाएगा, आपको सॉल्व कर देंगे। चलिए सबको ध्यान दीजिए, क्या फॉर्मूला यूज किए? V is equal to E into D। ओके, जस्ट वेट, थोड़ा सा कंफ्यूजन हो रहा है। सर V is equal to sigma d by epsilon naught। ठीक है, सही बोले शिवम। E V is equal to E into D, मगर यहां पे E का मान दिया है, E is equal to sigma by epsilon 0, ये फॉर्मूला भी होता है। सरफेस चार्ज डेंसिटी सिग्मा दिया है और वोल्टेज दिया है, तो यहां लिखिए सिग्मा बाय एप्सिलॉन 0 इंटू डी। इसलिए जो दोनों के बीच का गैप होगा D, ये हो जाएगा एप्सिलॉन 0 वोल्टेज भी डिवाइडेड बाय सिग्मा। दैट्स ऑल। आपको यदि ये फॉर्मूला नहीं रिकॉल होगा, इस तरह से खोजबीन नहीं कर पाइएगा, तब तो दिक्कत होगा ही। इसके बाद हम लोग अब जो है वैल्यू पुट करेंगे एप्सिलॉन 0 8.85 इंटू 10 का पावर -12, यूनिट में लिखेंगे, एसआई सिस्टम है। उसके बाद या लिख देते हैं 8.85 इंटू 10 पावर -12 कूलम स्क्वायर पर न्यूटन मीटर स्क्वायर इंटू वोल्टेज। वोल्टेज का मान दिया 150 वोल्ट डिवाइडेड बाय सिग्मा 30 नैनो कूलम, नैनो 10 का पावर -9 कूलम पर सेंटीमीटर स्क्वायर। नीचे में है, नीचे से ऊपर चढ़ जाएगा, सेंटीमीटर स्क्वायर। देखो, अब देखो यहाँ पे ये सेंटीमीटर स्क्वायर जो है, इसको आप मीटर स्क्वायर में कन्वर्ट कर सकते हो, मगर ये 10 का पावर -4 मीटर स्क्वायर होगा। अब ये तो याद रखना होगा, सेंटीमीटर जो है सो 10 का पावर -2 मीटर होता है, होल स्क्वायर कर देते हैं तो सेंटीमीटर स्क्वायर 10 का पावर -4 मीटर स्क्वायर हो जाता है। बढ़िया, अब हम अपना कलर चेंज करते हैं जरा। सो आई हैव कूलम, यहाँ पे कूलम का एक टर्म कट रहा है इसका, और यहाँ पे मीटर स्क्वायर पूरा कट रहा है। ये जो वोल्ट है ना, इसको लिखो, वोल्ट को आप लिख सकते हो जूल, जूल पर कूलम। वोल्ट जो होता है वर्क डन पर कूलम होता है। अब ये कूलम और ये कूलम कट, और इस जूल को लिखो न्यूटन इंटू मीटर। अब देखो ये न्यूटन और ये न्यूटन कट गया, तो यहां से ये स्पष्ट हो गया कि अब हम लोग यूनिट ठीक लिखे।
सेंटीमीटर को कहाँ चेंज करना था, और लास्ट में जो डी आया है वो मीटर में आया है। ठीक है, बहुत बढ़िया। सो फाइनली डी व्हाट आई विल गेट इज 8.85 इंटू 150 पकड़े हम पहले, एक सेकेंड रुको, इंटू 150 पकड़े। उसके बाद देखो ऊपर में है 10 का पावर -12, एक और है 10 का पावर -4, तो ये हो जाएगा 10 का पावर -16, और नीचे में है 10 का पावर -9, ऊपर जाके ये हो जाएगा +9। ये 10 का पावर का ध्यान रखिएगा। ओके, नीचे में एक और टर्म है आपका 30। दैट्स ऑल आई थिंक। ये 30 जो है 5 बार में काट देगा, और 5 को गुना कर दो तो 5 25 के 5, हाथ में रहा 4, 5 8 44.25 कितना? 44.25 वेरी गुड। सो इट इज 44.25 इंटू 10 का पावर, ये देखो 9 है यहाँ 16 है, तो ये हो जाएगा 7, 10 का पावर -7 मीटर। 10 से गुना करना होगा, सो दैट गिव्स मी 4.425 इंटू 10 का पावर -6 मीटर। यही है आंसर। सुप्रिया 10 का पावर -4 नहीं रहेगा बेटा, -6 कई लड़के ने दिया था हमको। सो आप देखिए, जो रियल लाइफ में कैपेसिटर का प्लेट होता है उसका स्पेस कितना कम होता है, 4.4 इंटू 10 का पावर -6 मीटर, ये आया आंसर। ओके, टेक स्क्रीनशॉट। ले लिए सर। ठीक है, थैंक यू। आगे बढ़े। यस सर। यस सर। देखिए, अगला सवाल बनाना है आप लोगों को, अपने अंदर में जिद रखिए, कलम चलाना है, मानना नहीं है। ओके, वी हैव नेक्स्ट क्वेश्चन। इस क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट भी रख लीजिए पहले ही, क्योंकि जब सॉल्व करते हैं गिजगिजा जाता है तो क्वेश्चन आपके पास रहता नहीं। अभी से स्क्रीनशॉट लेके रख लीजिए और इसका फिगर बनाइए, तब बनेगा। थोड़ा समझने का कोशिश कीजिए क्या है इस क्वेश्चन में। अगेन इट इज फ्रॉम HC वर्मा, और आप इसका चाहे तो व्हाट्सएप में हमको मैसेज भी दे सकते हैं फोटो खींच करके, बट उसकी जरूरत नहीं है। आप सर थ्रेड मतलब क्या होता है? थ्रेड मतलब रस्सी बेटा, नॉर्मल पेंडुलम है सोनू, यही समझो ना। पांच मिनट हो गया, टाइम का ख्याल रखिए।
चलिए ध्यान दीजिए, इस क्वेश्चन का कहानी कुछ इस तरह से है कि दो प्लेट है, एक पॉजिटिव प्लेट है कैपेसिटर का जो वर्टिकल है, खड़ा है, देखिएगा, और दूसरा नेगेटिव प्लेट है, ये भी वर्टिकल है। दोनों प्लेट के बीच में पेंडुलम रखा हुआ है, ए स्मॉल ऑब्जेक्ट ऑफ मास m जिसके पास चार्ज भी है q, इसमें मास तो है ही, इसमें चार्ज भी है q, इज सस्पेंडेड, लटका हुआ है, बाय थ्रेड। क्या हुआ भव्यम? हाँ ठीक है, अब आप ध्यान दीजिए, इधर हमको बताने दीजिए, बीच में इस तरह से डिस्टर्ब करने का हैबिट ठीक नहीं है। ये नीचे की ये जो प्लेट है, वर्टिकल प्लेट, एक वर्टिकल प्लेट यहाँ पे है और दूसरा वर्टिकल प्लेट यहाँ है, उसके बीच में एक पेंडुलम लटका हुआ है, पेंडुलम से मास लटका हुआ है। देखिए यहाँ पे दिया हुआ है, स्मॉल ऑब्जेक्ट ऑफ मास m कैरीज ए चार्ज q, इसमें चार्ज है, एंड इट इज सस्पेंडेड बाय थ्रेड, इसको धागा से लटका दिए हैं, बिटवीन द वर्टिकल प्लेट्स ऑफ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। ये पैरेलल प्लेट कैपेसिटर खड़ा है, दो प्लेट है, दोनों वर्टिकल है, खड़ा है। द प्लेट सेपरेशन इज d, दोनों प्लेट के बीच का ये जो गैप है, ये गैप को दिया है d, दोनों प्लेट के बीच का गैप है d, प्लेट सेपरेशन इज d। इफ थ्रेड मेक्स एन एंगल थीटा विद वर्टिकल, यदि वर्टिकल के साथ थीटा एंगल बन रहा है, यहाँ पे ये वाला एंगल थीटा है, ये थीटा एंगल बन रहा है, देन व्हाट इज पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द प्लेट, तो प्लेट के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस डेल्टा V का वैल्यू आपको ज्ञात करना, यही क्वेश्चन है। सो देखिए यहाँ पे जो पेंडुलम को धागा से हम लटकाए हैं, इसमें जो मास है बॉब, जिसका मास कुछ दिया है m, इसके ऊपर लगने वाले तीन फोर्सेस को हम कंसीडर करना चाहिए। पहला फोर्स लग रहा है धरती की वजह से गुरुत्वाकर्षण का बल नीचे की ओर, m × g, ये पहला फोर्स है। नीचे में हम दिखाने की कोशिश की थी लेकिन वो गुजगिज हो गया, हालांकि आप जूम करके देखोगे तो वहां पे भी आपको दिखेगा। उसके बाद चूंकि इसमें चार्ज और इलेक्ट्रिक फील्ड है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड q चार्ज पे एक बल लगा है, वो इस दिशा में लगेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड की ओर, और वो फोर्स कितना होगा, E × Q। ये फॉर्मूला आपको याद रखना है, 1 कूलम चार्ज पे लगता है E, इसलिए Q चार्ज पे लगता है E × Q। और एक चीज और भी है यहाँ पे, कहेंगे क्या, वो है रस्सी। तो रस्सी कुछ इस तरह से कनेक्टेड है, तो ये रस्सी भी बल लगाएगा और वो रस्सी का टेंशन है T। इसके बाद हम एक काम कर सकते हैं कि ये वर्टिकल लाइन खींच रहे हैं, ये वर्टिकल लाइन है, एकांतर कोण वर्टिकल के साथ रस्सी जो एंगल बना रहा है वो थीटा एंगल, ये थीटा हो जाएगा। और यदि ये थीटा होगा तो जो T है इसका हम लोग दो कंपोनेंट ले सकेंगे, एक वर्टिकली अपवर्ड होगा जिस तरफ थीटा है,
तो जिधर थीटा होता है उधर आप लिख दीजिए टी कॉस थीटा, और जो दूसरा कंपोनेंट है लेफ्ट की ओर ये बनेगा टी साइन थीटा। मगर ये पॉइंट जो है ना, अभी जो बॉब है वो रुका हुआ इक्विलिब्रियम में। यदि ये इक्विलिब्रियम में है तो आप लिख सकते हो टी साइन थीटा, जो माइनस एक्स एक्सिस की ओर है, इसका मान लिखेंगे ई इंटू क्यू। और जो ऊपर की ओर फोर्स लग रहा है वो लग रहा है टी कॉस थीटा, उसका मान होगा नीचे की ओर फोर्स एम इंटू जी के। ऊपर टी साइन थीटा और नीचे में टी कॉस थीटा, ऊपर में ई क्यू नीचे में एम जी, भाग दे दिए, टी का टर्म कट गया। साइन थीटा बाय कॉस थीटा इज tan थीटा, एंड tan थीटा इज फाइनली ई इंटू क्यू डिवाइडेड बाय एम इंटू जी। हर चीज दिया है, ई निकाल लीजिए। सो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ई is equal to m into g into tan theta divided by charge q। अब हम लिखेंगे, हमसे पूछ रहा है पोटेंशियल डिफरेंस डेल्टा v, and delta v is equal to e into d, and d the separation between plate is also given। तो लिखेंगे e का मान mg into d into tan theta, mgd tan theta divided by charge q is potential difference। यही आंसर। इसको थोड़ा सा आप लोग जूम उम करके जैसे भी है सेट उट करके स्क्रीनशॉट जरा ले लीजिए ना। हुआ क्या? हाँ भैया, कुछ रिस्पॉन्स कीजिए। यस सर। Yes, sir. समझ में आया? यस सर। Yes, sir. आप देख सकते हैं किस तरह से इस सवाल को हम लोग किए, और ये एक स्टैंडर्ड सवाल है, सीबीएसई बोर्ड का है। देखिए, इस तरह का सवाल को देख करके कभी ये इंप्रेशन नहीं क्रिएट कीजिएगा सर ये तो आप आईआईटी लेवल का सवाल बनाए। नहीं, हमको पता है कि हम क्या बनवा रहे हैं आपसे। और ये tan थीटा इज इक्वल टू ई क्यू बाई एम जी, ये बहुत ही कॉमन सा है। न्यूटन्स लॉ में आप लोग बहुत डिफिकल्ट केस देखे हो। सो बोर्ड एग्जाम में इतना तो आप अपेक्षा कर सकते हो। 11 से पढ़ाते जा रहे हैं, किसी ऑब्जेक्ट में पहला फोर्स क्या लगता है, m इंटू जी। जैसे उसका मास है और यदि फोर्स की बात होगी तो m इंटू जी होगा। अब एक नया चीज सीखे, यदि चार्ज और इलेक्ट्रिक फील्ड है तो एक और फोर्स लगेगा E इंटू क्यू। और रस्सी है ना, तो रस्सी खींचता है, जिधर खींचता है तो रस्सी का टेंशन हो गया T। तो इस तरह से हम लोग फोर्स बैलेंस करके इस सवाल को बनाए। सबको स्क्रीनशॉट ले लिए क्या? देखिए, मेरे पास स्क्रीनशॉट रखने का प्रोविजन नहीं है, हम आप में से ही किसी से लेंगे। मेरे पास व्हाइट स्क्रीन नहीं है, तो फिलहाल हम पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन से जब पढ़ाते हैं तो स्क्रीनशॉट नहीं ले पाते हैं। अभी हम सारा चीज क्लीन कर रहे हैं। सो ओके, क्लियर ऑल माय ड्राइंग्स। मिटा दें सब चीज? Yes, sir. ओके, सो देखिए हम सब मिटा, चलिए कोई बात, अब हम मिटा दें। एक आध सवाल और बनाने का मूड था, क्या सोचते हो? यस सर। करो ना, थोड़ा सा तो मेहनत करना होगा। देख रहे हो सवाल बन नहीं रहा है बाबू, एक सवाल और करते हैं।
सर मेरा एक हाँ। डाउट था। हाँ शिवम बोलो। सर जो मास वर्टिकल से एंगल थीटा बना रहा था, हाँ वही सर अगर कैपेसिटर से बनाता तो क्या होता? कैपेसिटर से बना था तो कुछ खास नहीं, कैपेसिटर का प्लेट भी तो थीटा ही वर्टिकल ही है, आंसर सेम आता, कोई अंतर नहीं होता। कैपेसिटर का प्लेट से यदि बनाते तो, हाँ छत से बनाते, हॉरिजेंटल से बनाते तो टेन थीटा की जगह कॉट थीटा नजर आता, या बटा में टेन थीटा आ जाता, और कुछ नहीं। जी सर। ठीक, थैंक यू आगे सर। बढ़े। यस सर। Okay, we have next question, please try. सोनू का आंसर आया, भव्यम का आंसर आया। सोनू आपने यूनिट नहीं दिया, समझ में नहीं आया है। 1 मिनट सर। हाँ अमित बोलो बेटा। हाँ खुश रहो, बोलो। गुरुकुल में है तो राजकिशोर भैया से हम बात करते हैं। देख, राजकिशोर को बोलिएगा कोई बच्चा आया है, देखिए क्या है इसमें। लीजिए नहीं, ये फोन भी ले सकते हैं ऐसे आप, हमको मोबाइल कुछ चाहिए। हाँ सोनू, यू गेव आंसर इन फराड। अगेन वोल्टेज का मान भी आया भव्यम का। अभिषेक ने भी आंसर दिया, वोल्टेज 110 वोल्ट पचा नहीं अभिषेक। में भी टाइपिंग मिस्टेक, अभिषेक चेक करो। देखो बेटा नीचे कोई बच्चा आने वाला है। एक मिनट का समय है और आप लोगों के पास अभी तक सिर्फ 3 स्टूडेंट का आंसर आया, उसमें भी हमको सोनू के आंसर पे संशय है। अभिषेक ने भी शायद टाइपिंग मिस्टेक किया है। अभिषेक, नाउ आई थिंक इट इज करेक्ट। छोड़ देंगे लास्ट सवाल। ओके, शिवम का आंसर आया 2 माइक्रोफैराड। 2 का टर्म में कंफ्यूज हो गए तुम। 2 इज नॉट करेक्ट आंसर। शुभम 1 माइक्रोफैराड। आई थिंक शुभम इज करेक्ट। वोल्टेज निकालिए आप लोग।
सोनू 1 माइक्रोफराड, ठीक है। चलिए अब सॉल्व करेंगे। हाँ सुप्रिया 10 का पावर -6 फराड, आई थिंक दिस इज करेक्ट। वोल्टेज केवल 2 स्टूडेंट दिए अभी तक। वोल्टेज निकालिए, 1 मिनट का समय है। ओके, शिवम ने आंसर दिया 10 वोल्ट। आई थिंक 10 वोल्ट तो पिछला ही केस में आंसर था, इस बार कुछ और होना चाहिए शायद। सुप्रिया 100 वोल्ट, दिस इज करेक्ट। जल्दी कीजिए, 1 मिनट और। सोनू 100 वोल्ट। शिवम को ये कंफ्यूजन हो रहा है, कैपेसिटर वही है ना सर? जी हाँ, कैपेसिटर वही है। क्यों है वो हम एक्सप्लेन करेंगे। सोनू 100 वोल्ट इज करेक्ट आंसर। शिवम 100 वोल्ट इज करेक्ट आंसर। चलिए सॉल्व करते हैं। ठीक, देखिए क्या कहानी है। 2 कंडक्टर्स, सबसे पहला चीज ये दिया है, 2 कंडक्टर है आपके पास। अब यदि 2 कंडक्टर है यहाँ पे, 2 कंडक्टर्स हैविंग चार्ज +10 माइक्रोकूलम एंड -10 माइक्रोकूलम एंड पोटेंशियल डिफरेंस 10 ये दिया है। तो चलिए कोई एक कंडक्टर हम बनाते हैं। ये एक कंडक्टर यहां है और एक कंडक्टर यहां है। एक में पॉजिटिव चार्ज है, कितना है तो कहेंगे 10 माइक्रोकूलम, और दूसरे में नेगेटिव चार्ज है, और इसका चार्ज है -10 माइक्रोकूलम। तो आप देख सकते हैं चार्ज दोनों में उपस्थित है और इस दोनों के बीच में सर्टेन अमाउंट ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस। ओके, सो पोटेंशियल डिफरेंस है दोनों के बीच में डेल्टा V, और डेल्टा V का मान दिया है 10 वोल्ट। तो कैसा भी कंडक्टर हो, वो जरूरी नहीं है कि पैरेलल प्लेट कैपेसिटर ही। एनी 2 सच कंडक्टर, एनी 2 सच कंडक्टर इर्रिस्पेक्टिव कि वो कैसा है, पैरेलल प्लेट है कि नहीं है, कोई फर्क नहीं पड़ता हमको। एनी 2 सच कंडक्टर बिहेव्स एज कैपेसिटर, बिहेव्स एज कैपेसिटर। ये पैरेलल प्लेट होना जरूरी नहीं है, 2 स्फेरिकल कंडक्टर भी हो सकता है, कैसा भी हो सकता है, आई डोंट केयर। Any 2 such conductor behave as capacitor and the capacitance
C, capacitance C is given as charge divided by voltage. But what should I take the charge? सर चार्ज एक प्लस क्यू है, प्लस 10 माइक्रोकूलम और एक माइनस 10 माइक्रोकूलम। क्या सर दोनों को जोड़ दें? दोनों को जोड़ोगे तो क्या होगा सर? जीरो हो जाएगा ना, जीरो नहीं करें तो सर दोनों को जोड़ करके 20 माइक्रोकूलम कर दें, एक प्लस 10 एक माइनस 10। ना ना 20 ही नहीं करना, बल्कि प्लस 10 माइक्रोकूलम चार्ज और माइनस 10 माइक्रोकूलम चार्ज की स्थिति में चार्ज का मैग्नीट्यूड लीजिए एंड दैट मैग्नीट्यूड इज ओनली 10 माइक्रोकूलम। चार्ज का मैग्नीट्यूड ले, एक में प्लस होता है एक में माइनस होता है, लेकिन ये क्यू लेते हैं चार्ज का मैग्नीट्यूड 10 माइक्रोकूलम डिवाइडेड बाय वोल्टेज एंड वोल्टेज इज ऑफ कोर्स 10 वोल्ट। अब देखिए यहां पे हम क्या कर रहे हैं कि ये 10 और ये 10 का टर्म कट गया, कूलम पर वोल्ट बिकेम फराड। So the capacitance C is simply 1 microfarad। आपको इतना लिखने में कोई दिक्कत नहीं, बहुत बढ़िया आंसर। या आपको मन करे तो लिखोगे तो अब ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में भी 4 ऑप्शन ऐसा ही रहेगा तो क्या करोगे? सो 1 into 10 का पावर -6 या सिर्फ 10 का पावर -6 फराड भी लिख सकते हो। ये हो गया। सो आप देखिए आपके सामने में एक सिनेरियो दिया और इसमें हम बोले कि भैया देखो ये पैरेलल प्लेट कैपेसिटर नहीं है, ये कैसा भी हो सकता है, मगर जो कुछ भी है अब हम इसके चार्ज के अमाउंट को चेंज कर रहे हैं। जो कुछ भी था इसके चार्ज के अमाउंट को हम चेंज कर रहे हैं। सो ये जो प्लेट था और ये जो प्लेट था इसके चार्ज के अमाउंट को हम चेंज कर रहे हैं और भैया एक में डाल रहे हैं पॉजिटिव चार्ज, एक में डालेंगे पॉजिटिव चार्ज। प्लेट तो वही है, हमने प्लेट की ज्योमेट्री चेंज नहीं की, प्लेट का पोजीशन चेंज नहीं किया, कुछ नहीं किया, बस ये जो प्लेट है इस प्लेट में प्लस माइनस चार्ज डाल दिया। एक चार्ज हो गया 100 माइक्रोकूलम और एक चार्ज हो गया -100 माइक्रोकूलम। अब देखिए कैपेसिटेंस डिपेंड्स ऑन ज्योमेट्री। कैपेसिटेंस डिपेंड्स ऑन ज्योमेट्री, यानी कि जो है वो है। जैसे पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के लिए लिखे थे कैपेसिटेंस इज इक्वल टू एप्सिलॉन 0 A/D। तो ये मेटल का कैपेसिटर है जिसका एरिया फिक्स है A, जिसके दो प्लेट के बीच का डिस्टेंस फिक्स है D। तो कैपेसिटेंस का ज्योमेट्री फिक्स है एप्सिलॉन 0 A/D। ऐसे यहां पे भी ज्योमेट्री, दोनों जो प्लेट था ना इसको हमने कुछ नहीं किया, हाँ इसकी चार्ज के अमाउंट को चेंज कर दिया, मगर C वही है, C सेम। ओ C सेम है, हाँ आपने Q चेंज किया तो वोल्टेज चेंज हो जाएगा, Q चेंज हुआ तो वोल्टेज चेंज होगा। फॉर्मूला है Q इज इक्वल टू C इंटू V, इसलिए वोल्टेज इज इक्वल टू Q बाय C। So this time Q charge is 100 microcoulomb divided by capacitance is 1 microfarad। माइक्रो का टर्म कट जाएगा और फाइनली बचेगा 100 वोल्ट। देख लीजिए, थोड़ा जूम करके साइड करके इसको चेक कर लीजिए।
इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। बहुत बढ़िया, सारे लोग स्क्रीनशॉट लीजिए। किसी को कहीं कोई समस्या है प्लीज आस्क। एनी प्रॉब्लम? नो सर। अब लगता है सबको भूख लग गया क्या? नो सर। देखो, नो कहो चाहे यस कहो, ऐसा तो है नहीं कि हम कहेंगे आ जाओ मैडम खाना बना के रखिए, खिलाएंगे तुम लोगों को साथ में नाश्ता, ऐसा कुछ होने वाला है। तो सच्चाई बोल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। एनीवे, चलिए एक बार सबको वीडियो ऑन कर दीजिए। अंशिका, सुप्रिया, मनसा, आर्यन, शिवम, सोनू, अंशिका क्या हुआ रे? चलिए, वेरी गुड, सबको धन्यवाद। आज तो मेरा काम बहुत कम था, आप लोगों को ही थोड़ा मेहनत ज्यादा करना पड़ा, लेकिन सवाल बनाए बिना कोई दूसरा उपाय नहीं है। प्लीज ट्राई टू सॉल्व सम मोर प्रॉब्लम्स। आपको कैपेसिटर चैप्टर का पीडीएफ भी मिल गया होगा, नहीं भी मिला होगा तो अब हम 1 से 2 दिन में ये काम कर रहे हैं। राजकिशोर भैया आ गए हैं बिल्कुल, बस आप लोगों को थोड़ा सा हमको पोक करना होगा, प्रेशर देना होगा। हम क्या करेंगे, जो आपका न्यूमेरिकल क्वेश्चन सब है उसका कुछ प्रिंट निकाल, और जब प्रिंट निकाल के रखेंगे तो आप में से कोई भी या आपके गार्जियन या आपका कोई पड़ोसी भी आकर के कहेगा कि सर फलाना स्टूडेंट के तरफ से आए हैं, हमको जो है सो प्रिंटेड नोट्स क्वेश्चन का, तो क्वेश्चन का प्रिंटेड नोट्स आप लोगों को मिल जाएगा। तो वैसे सिचुएशन में जो स्क्रीन में आप लोग आंख फाड़ करके प्रॉब्लम सॉल्व करते रहते हो, उससे आप बच जाओगे। हालांकि दूसरा ऑप्शन था कि आप साइबर कैफे वगैरह से या इधर उधर से आप प्रिंट भी क्या कहते हैं ले सकते थे, लेकिन वहां पे प्रिंट बहुत महंगा पड़ेगा, 5 रुपया करके प्रिंट होता है। नॉर्मली जो है इतना महंगा नहीं होता है, आप भी जानते हैं। तो हम निकाल के रखेंगे, हम कोशिश करेंगे आप लोग सबों को आपका नोट्स उपलब्ध हो जाए। कोई भी आदमी को आप गुरुकुल भेजिए, फोन कीजिए हमको या मैम को या डायरेक्ट राजकिशोर भैया को, भैया हमको नोट्स चाहिए फलाना चैप्टर का, कम से कम 1 तो 2 चैप्टर, जो चैप्टर बना रहे हो, कैपेसिटर बना रहे हो तो कैपेसिटर का इस तरह से आपको नोट्स ले करके तब आप कागज कलम पे बनाइएगा, तो आंख पे थोड़ा तनाव कम पड़ेगा। अभी थोड़ा लॉकडाउन में मोबाइल का यूज ज्यादा हो रहा है, लैपटॉप का यूज ज्यादा हो रहा है, कोशिश करना है बचने का, और कोशिश ये भी करना है कि थोड़ा सा फिजिकल एक्टिविटी हो, टीवी कम देखें, क्योंकि आप ऐसे ही मोबाइल के स्क्रीन में ज्यादा वक्त दे रहे हैं। सो प्लीज स्टॉप वॉचिंग मूवीज एक्सेट्रा, और फालतू चीज व्हाट्सएप फेसबुक में इधर उधर का काम करना बंद कीजिए। सिनेरियो को समझिए, मामला की नजाकत गंभीरता को समझिए। हमारे देश में ऐसे करोड़ों लोग हैं जो कि सड़क पे भटक रहे हैं लॉकडाउन में, हम लोग फिर भी बहुत अच्छी स्थिति में हैं, मगर हमारी भी एक जिम्मेदारी है कि चीजों को गंभीरता पूर्वक और एक रिस्पॉन्सिबल मैनर में करें। ओके, थैंक यू, गुड डे। Thank you, sir. Thank you, sir. Bye, sir. चलिए मीटिंग एंड कर रहे हैं। सर। वेलकम।